जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सुप्रभात। जी हाँ, बिल्कुल। आज की क्लास का आगाज करते हैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, कि बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, उसी दिए में तो उजाला होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था? कि पटना है, उसका प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर या वैशाली? चार ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल, एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, जुड़ जाइए जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की ब्रह्मास्त्र क्लास। पटना का प्राचीन नाम, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शंस आपके सामने। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? चार ऑप्शंस आपके सामने कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शंस आपके सामने। बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या एम.ए. अंसारी? चार ऑप्शंस आपके सामने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यह आपको पूछा है। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देखिए, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका बदरुद्दीन तैयब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आर्मी में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, 5, 6, 7 या 8? जी हां, बिल्कुल, विबजोर, बेनिया निपेला। जी हां, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सन 1875 ईस्वी में, सन 1897 ईस्वी में, या सन 1901 ईस्वी में, या सन 1905 ईस्वी में? बताइए, दे कमेंट सेक्शन में आंसर देके। जी बिल्कुल, 10 अप्रैल 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बिल्कुल जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ट्राम्बे बंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कलकत्ता? चार ऑप्शन आपके सामने। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ट्राम्बे बंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। जी हां, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? कि भारतीय संविधान है, उसमें जो पहला संशोधन किया गया था वह कब किया गया? बताइए देख। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका 1951 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ, जो अनुच्छेद जो पहला अनुच्छेद हुआ था, जो अनुच्छेद 19 के तहत आपको संशोधन मिला था, उसमें अनुच्छेद 1919 के अंतर्गत पहला जो संशोधन हुआ था वह अनुच्छेद 19 में हुआ था। अभी कितने तक हो गए? जी हाँ, लगभग 104 के लमसम। हाँ जी, जो एंग्लो इंडियंस जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है उनके द्वारा हटाया गया, कुछ किया गया 104वां संशोधन। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री, कि भारत है उनके पहले कानून मंत्री कौन थे? जी हां, बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां, बिल्कुल, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या अब्दुल कलाम आजाद? बताइए, देखें 4 ऑप्शन आपके सामने। भारत के पहले कानून मंत्री, जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पोटेशियम, जस्ता, तांबा, या एल्यूमिनियम? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज, जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम, जो खनिज है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? 4 ऑप्शन आपके सामने। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, या बकरी? किस जंतु को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया? जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, या 23 मार्च 1957? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां बिल्कुल, 1 जनवरी 1950 को भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया और सभी रियासतें एक साथ संयुक्त हो गई थी 1 नवंबर 1956 को, जो सब एक संपूर्ण राजस्थान बना था। जी हां बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान के वर्धा में किस वर्ष की गई थी? कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान के वर्धा में किस वर्ष की गई थी? 1919, 1921, 1922, या 1936? 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देके बताइए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान के वर्धा में किस वर्ष की गई थी? जी हां बिल्कुल, राइट आंसर आपका 1919। जी हां बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की जो मानक समय रेखा है वह कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, या 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। जी हां बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ए। और अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? स्वांग जो किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? लोक नृत्य कला किस राज्य से है? जी हां बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। जी हां बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सबको पता होगा भारत में वर्तमान में जो उच्च न्यायालय हैं वो कितने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका 25। जी हां बिल्कुल दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन है या नहीं? कि कोई विधेयक धन है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, या भारत का प्रधानमंत्री, या भारत का वित्त मंत्री? बताइए देखे। जी हां, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही यह निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जी हां। अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश? कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने। जापान, चीन, अमेरिका, या भूटान? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देखिए बताइए कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है?
जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका भूटान। क्या होगा? भूटान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? कि राष्ट्रीय मतदान दिवस है जो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 26 जनवरी? जी बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल 26 जनवरी को बताओ देखें। जी बिल्कुल गणतंत्र दिवस, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? कि भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? जी हां, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको यह याद रखना है संवैधानिक पूछा है यहां पे। जी बिल्कुल, संवैधानिक प्रमुख। जी बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, जो संवैधानिक मुखिया होता है बिल्कुल भारत का। अगला, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग किस शब्द में किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बताइए देखें, चार ऑप्शन आपके सामने। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? कि बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल दैनिक जीवन में भी बुली शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो आपका हॉकी के तहत, हॉकी खेल में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अपने प्रदूषकों के कारण, कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल, जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप के रखना। बताइए देखें, पेरियार, यमुना, दामोदर या महानदी? कौन सी नदी है जो अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? पेरियार, यमुना, दामोदर या महानदी? जी हां, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी, जो जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है अपने प्रदूषकों के कारण। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है? कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है? मेघना, पद्मा, हुगली या लोहित? चार ऑप्शन आपके सामने। कि गंगा है जो बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत क्या कहलाती है? पद्मा, बिल्कुल बिल्कुल पता, इसका राइट आंसर होगा पद्मा। नेक्स्ट, अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम होती है? कि अमरकंटक से कौन सी नदी है जो उद्गम होती है? महानदी, दामोदर नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? चार ऑप्शन आपके सामने। कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गम होती है? चार ऑप्शन आपके सामने। महानदी, दामोदर नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? बताइए देख। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा, किसकी? दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? कौन सी नदी जो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? बताइए देखें, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर देखें। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका कावेरी नदी, जो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सी नदी बंगाल का दुख, बंगाल का दुख कहलाती है? चार ऑप्शंस, गंडक नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या सोन नदी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस, बिल्कुल पीटीटी, एसएससी, जीडी दोनों में पूछा गया है। जी हां, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी को बंगाल का दुख या बंगाल का शोक नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, कि गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वह कौन सा है?
बताइए, देखें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम चेंज। जी हाँ, बिल्कुल, प्रयागराज राइट आंसर है जी। ऑथेंटिक बुक में कईयों में कानपुर भी दे रखा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिमी बंगाल। कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल। जी हां, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसोर की स्थिति कब बनती है? कि अपसोर है उसकी स्थिति कब बनती है? 3 जून, 3 जनवरी, 4 जुलाई या 4 दिसंबर। बताइए, देखें कि अपसोर की स्थिति कब बनती है? 3 जून, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 4 दिसंबर। जी हां, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका 4 जुलाई को अपसोर की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ। कि मनुष्य में जो शरीर का है कठोरतम पदार्थ कौन सा है? कैरोटीन, हड्डी, दांत का इनेमिल भाग या अमीनो अम्ल। बताइए, देखें कि शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? कैरोटीन, हड्डी, दांत का इनेमिल या अमीनो अम्ल। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा दांत का जो इनेमिल भाग है वह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। जी बिल्कुल, और सबसे कठोरतम भाग पूछ लिया जाए, अगर मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग पूछ लिया जाए तो क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए, देखें। जी हां, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका जबड़ा। क्या होगा? जबड़ा जो सबसे कठोरतम भाग होता है या भाग कठोरतम अंग होता है शरीर का। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते। अगर क्वेश्चंस आपको कुछ हार्ड लगे हुए, हर क्लास में आपको कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं आपको जो आपको नहीं पढ़े हुए, तो जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लगते हैं वो एक बार रफ कॉपी में उतार लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो एक बार शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी ब्रह्मास्त्र क्लास रोज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जो भी भर्तियां आ रही है, एसएससी जीडी के लिए बहुत बड़ी भर्ती है, सीआरपीएफ की है, और पीटीटी का एग्जाम आने वाला है, उनकी दृष्टि से, सभी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए, वही क्वेश्चंस आपको पुटअप करवाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जी बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।